शिष्य गुरु के अधीन है, गुरु भी शिष्य के अधीन। अगर तुम्हारा भगवान भी भक्त से कुछ चाहता है, ऐसा भगवान हमें संसार में हमारी समझ में नहीं मिला जो भक्त से कुछ चाहता है। कभी कभी गीत भले किसी ने लिखे हो कि भगवान भी चाहते हैं क्या प्रेम, राम ही केवल प्रेम प्यारा। जरा ध्यान से समझ लेना, भगवान प्रेम चाहते नहीं है, प्रेम प्यारा है। भगवान भिखारी नहीं है प्रेम के, गलत अर्थ कोई न लगा दे। भगवान को प्रेम प्यारा है, वो चाहते नहीं। तुम अगर भगवान को चाहते हो तो प्रेम के बिना भगवान की चाह सिद्ध भी हो सकती है। धन से प्रेम है तो धन को चाहते हो तो धन से प्रेम, तन को चाहते हो तो तन से प्रेम है, पत्नी को चाहते हो तो पत्नी से प्रेम है, पति को चाहते हो तो पति से प्रेम है, जिसको चाहते हो उसी से प्रेम है। भगवान को चाहते हो तब जब भगवान से प्रेम है। प्रेम नहीं तो जप किया करो, कीर्तन किया करो, रामायण के पाठ किया करो, भागवत की कथा सुना करो। प्रेम नहीं है तो जीवन बीत गया, भगवान का पता नहीं चलता। इसलिए संत सावधान कहते हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा, धन प्यारा नहीं, तुम्हारा माला फूल प्यारा नहीं, तुम्हारे हाथ जुड़े हुए स्तुतियां प्यारी नहीं। अगर प्रेम तुम्हारे हृदय में है, क्यों प्यारा है कि प्रेम भगवान का है। ये भी जरा सावधान हो जाना। प्रेम तुम्हारे रोटी दाल खा करके तुमने नहीं बनाया, प्रेम हम सबको मिला है। प्रेम सिंधु से प्रेम मिला है, ज्ञान सिंधु से ज्ञान मिला है, आनंद सिंधु से आनंद मिला है। जो मिला है वो मिला है वहीं से जहां अनंत है, अखंड। संसार से मिला है वो तो छूट जाए, भगवान से मिला है कभी नहीं छूटे। इसको भी समझना जरा कठिन होगा। आपको भगवान से प्रेम मिला है कि कभी छूटेगा नहीं। भगवान से ज्ञान, रामायण पढ़ते हो, ज्ञान है अखंड एक सीता, अखंड ज्ञान स्वरूप सीता पति भगवान राम। भागवत में पढ़ते हो ज्ञान मतलब अद्वैत ज्ञान, जहां दूसरा कुछ नहीं है, उसी को ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान शब्द, उसी को विद्वान लोग ब्रह्म कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं। किसको? अद्वैत ज्ञान। वो ज्ञान आपके साथ, अपनी बात सुन लो, ज्ञान आपके साथ है। लेकिन याद रखना, पुस्तकों के द्वारा जो आपने ज्ञान पढ़ा है, साइंस या फिर गणित या भूगोल, ये ज्ञान संसार का ज्ञान जो है, उसी ज्ञान के आधार पर आपकी बुद्धि में बैठा है। ये ज्ञान बुद्धि की जानकारी है। लेकिन जो ज्ञान परमात्मा से मिला वो ज्ञान सनातन सत्य आपका स्वरूप। अब इस चर्चा को अधिक न बढ़ाएंगे, बुद्धि की बड़ी सूक्ष्म बुद्धि चाहिए। आज तो आप इतना समझ लें, किसी से कुछ चाहते हो तो तुम भिखारी हो। और हमारी माताएं देवियां समझ ले, तुम पति से, पत्नी से, पुत्र से चाहती हो तो तुम भिखारी हो। भिखारी कभी तृप्त नहीं हो सका आज तक। भीख मांगने वाला तृप्त होगा, भीख मांगने वाला धनी होगा। लोग कह देते हैं, मांगते मांगते हजारों रुपए जोड़ लिए, बड़ा धनी हो गया। अरे धन के बड़ा कोई धनी होगा? धन के द्वारा आज तक कोई धन नहीं हुआ। धन चाहत निषिदिन अधन, आप तो नहीं कह रहे भाई नाराज हो। धन चाहत निषिदिन अधन, मध्यम कोट के पुरुष मध्यम धन और मान, वो मान सहित धन चाहते हैं, ऐसे नहीं चाहते। उत्तम केवल मान ही, वो मान ही चाहते हैं, धन नहीं चाहते। चाहत कछु न महान, संतों की परिभाषा है। जो धन चाहे वो निर्धन है, मान चाहता है अभिमानी, पथिक जो न कुछ चाहे जग से, बंधन मुक्त महान वही। आप चाहते हो तो आप भिखारी। आप शायद बुद्धि में तर्क उत्पन्न हो रहा हो कि चाहे में गृहस्थी कैसे चलेगी, परिवार का कैसे काम चलेगा, गृहस्थी इतना हमारे ऊपर भार है। अरे महाधोखा है, तुम्हारे चाहने से चलेगी। ऐसे चाहने वाले जाने कितने धरती में समाप्त हो गए, पता नहीं, तुम्हारे चाहने से न चले। परिवार तुम नहीं चला सकते। परिवार का भरण पोषण कैसे होगा? माता पिता कहते जैसे तुम ही सब कुछ कर रहे हो, करो भरण पोषण। रात को धड़कन बंद हो जाएगी, क्या कर लोगे? सांस बंद हो जाएगी, क्या कर लोगे? रक्त की गति बंद हो जाएगी, क्या कर लोगे? तुम चलाते हैं। कितना महान कार्य हो रहा है प्रगति के द्वारा, और हम होश में नहीं है, हम करते हैं। अहंकार विमूढ़ आत्मा, कर्ता भूमि की बनते। भगवान के शब्द हैं, विमूढ़ अटका हुआ अहंकार अपने को कर्ता मानता है। करते इतने माना गुण कर्मानी सब।
सब हो रहा है प्रकट से और अपने को करता ना। सुन तो रहे हो, समझ में आ रहा जाए तो आज का आना सार्थक है। और मैं कितने दिन सुनते बीत गए, पहले हम कह चुके हैं, जितने गुरु के भक्त शिष्य हैं गुरु की बात आज तक नहीं मानी। आपसे कह रहे हैं आज यहाँ जितने आए हैं, जाने कहाँ कहाँ से, बिहार और गोरखपुर और दक्षिण उत्तर पूर्व पश्चिम, ये सब गुरु भक्त हैं। लेकिन सब पूछो तो गुरु भक्त वही है जो गुरु की मानता है। बहुत मुश्किल से कोई निकले। भगवान के मानने वाले भगवान के भक्त नहीं है। भगवान से काम लेते हैं, भगवान को मनाते हैं, फुसलाते हैं, रिश्वत दे देकर, ये भगवान को मानने वाले नहीं। आप कहेंगे भगवान की 150 बातें भगवान की नहीं, एक ही बात कोई मान लेता भगवान की, एक बात गुरु की मान लेता। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या है, गुरु वाक्य है, बहुत मशहूर। परमात्मा ब्रह्म सत्य है और ये जगत मिथ्या। तो क्या करें, छोड़ दें? कोई कहेगा छोड़ दें, कपड़े रख लें, बाबा हो जाए। अरे जब मिथ्या शब्द कह दिया तो मिथ्या कहीं छोड़ा जाता है? कितने धोखे में है अगर समझ में ना आए। मिथ्या छोड़ा नहीं जाता, देखना ही काफी है कि मिथ्या। सचमुच सत्संग के द्वारा अगर मानव में विवेक जागृत हो जाए और देखना आ जाए, फिर कुछ करना नहीं, न तीर्थ करना होगा, न कहीं जाना होगा, न कुछ पकड़ना होगा, न कुछ छोड़ना होगा, केवल देखना भर आ जाए। तो देखना आएगा तो क्या होगा, दिखेगा ये परम सत्य है, तो पकड़ना कैसा, वो तो है ही। दिख गया है मिथ्या है तो छोड़ना कैसा, मिथ्या है तो छोड़ना कैसा। इतनी उम्र बीत गई, न मिथ्या दिखता है और न सत्य दिखता है। मानते हैं झूठ है, मानते हैं भगवान है, मानते हैं परमात्मा है, दिखता है। पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, कहा करो भगवान, हम पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, सुनाते भी हैं, लेकिन भीतर क्या, अपनी मूर्खता को देख नहीं पा, मूर्खता को पकड़ नहीं पा, कैसी दशा। और इसका दुख भी नहीं है कि हम मूर्ख हैं, दूसरा कोई कह दे कि तुम महामूर्ख हो तो लड़ाई हो जाए, लेकिन अपनी तरफ से हम समझें कि हमारी बुद्धि मोह से सनी है, कोई परवाह नहीं, इसका दुख नहीं है। कपड़े मैले हो, कोट पैंट न हो, कहीं जाना हो, यथोचित साधन न हो तो दुख होता है, लेकिन हमें विवेक नहीं है। विवेक के न होने का दुख आप लोगों को नहीं होता, विवेक न होने का, ज्ञान के प्रकाश में न देख सकने का दुख नहीं। अहंकार बड़े गर्व के साथ करता है, मैं जानता हूं। लोग कहते हैं हम तुम्हें बहुत दिन से पहचानते हैं, अपने को आज तक न जान पाए, दूसरों को पहचानते हैं बड़ी अकड़ के साथ। हम तुम्हें खूब जानते हैं, व्यवहारी भाषा, यथार्थ दर्शन करो तो बात बहुत दूर निकल गई। आपकी मतलब की इतनी ही बात है कि जो प्रेम आपको मिला है ये आपका बनाया हुआ नहीं है, प्रेम परमात्मा से मिला है, ज्ञान परमात्मा का है, शक्ति परमात्मा की है। तीन चीजें। ये भोजन खा करके जो बल मिलता है, ये बल तुम्हारा अहंकार का बल है, ये बल सत्य बल नहीं। और चाहे जितना बल हो, जो मिलता है छूट जाता है। बड़े बड़े पहलवानों की क्या दशा होती है, बड़े बड़े बलवानों के इतिहास में पढ़ो क्या दशा होती है। संसार में भोजन आदि के द्वारा जो शक्ति मिलती है वो समाप्त हो जाती है, लेकिन परमात्मा के द्वारा जो शक्ति मिलती है इसका विवेक ही नहीं, और भी जल्दी होगा भी नहीं। लेकिन कहे देते हैं परमात्मा जो शक्ति मिली है सदा मिली रहेगी, परमात्मा से जो ज्ञान मिला है ज्ञान मिला ही रहेगा, परमात्मा से जो प्रेम मिला है प्रेम मिला ही रहेगा। ये आसानी से समझ में ना आएगा, इतना हम इशारा किए देते हैं, कोशिश करनी चाहिए। बुद्धि जितनी शुद्ध होगी तब समझ में आएगा। कम से कम इतना तो विश्वास कर लो, प्रेम तुम्हारा नहीं है, परमात्मा का। आवाज से हमारी माताएं देवियां अगर धनी बन जाएं, सोने आभूषणों से नहीं, हीरे जवाहरात से नहीं, पैसे से नहीं, कीमती साड़ियों और शाल से नहीं, केवल प्रेम की धनी बन जाए, हमारे पास परमात्मा का प्रेम, बस इतना अगर दृढ़ निश्चय हो जाए परमात्मा का प्रेम। और याद रखना, वो परमात्मा का प्रेम जो तुम्हें मिला है कभी घटेगा नहीं, कभी छिनेगा नहीं। परमात्मा का प्रेम रुका तो रहेगा, क्यों कि जो प्रेम बांटना नहीं जानता, प्रेम देना नहीं जानता, उसका प्रेम रुक जाता है। अगर पानी का स्रोत कुएं में मिल रहा है और उस कुएं से पानी बराबर निकलता रहे तो पानी आता रहेगा कि नहीं?
स्रोत मिल जाए तो पानी आता ही रहेगा तब, जब निकलता रहेगा तब, अब निकलेगा नहीं तब। अगर आज से आपकी समझ में आ जाए जो तुम्हें प्रेम मिला है इसको देना शुरू कर दो। जो तुम्हारे आगे पीछे संबंधी बन करके मिले हैं उनको प्रेम दो, लेकिन प्रेम चाहोगे तो दरिद्र बन जाओ। पति से प्रेम जो पत्नी चाहती है, पुत्र अगर माता से प्रेम चाहता है, माता अगर पुत्र से प्रेम चाहती है, वो भिखारी, वो प्रेम को जानती है। प्रेम सबको मिला, वो चाहों में बिखर गया, कामनाओं में बिखर गया। जितनी चाहें, जितनी कामनाएं, प्रेम बिखर गया। अब प्रेम का दर्शन नहीं हो रहा, कठिन। बुद्धि शुद्ध होगी तब पता चलेगा। लेकिन अगर आप संकल्प करें, आजमा करें कि घर में देखें, अगर तुम्हारे घर में देवरानी के विरुद्ध, जेठानी विरुद्ध है, थोड़ी खिलाफ है, आप प्रेम देना शुरू करते, देखो थोड़ी देर में क्या होता है। चाहे नहीं उससे प्रेम देना शुरू करें। आप कहोगे प्रेम देना शुरू करें और खरी खोटी सुनावे तब, चाबी लिए बैठी रहे कुछ दे नहीं तब, ये प्रेम है? जहाँ कुछ चाह है तहाँ प्रेम है। मान की चाह है वहाँ प्रेम नहीं है, धन की चाह है वहाँ प्रेम नहीं है, यहाँ तक कि प्यार की चाह है तो प्रेम नहीं है। प्रेम है तो देना अच्छा लगता है, लेने का प्रश्न ही नहीं आता, इसका नाम प्रेम है। जहाँ देने में ही तृप्ति है, क्या कितना देना। और जिन देवियों के अंदर प्रेम के स्थान में थोड़ा विकास हो चुका है, उनको देने में बड़ा सुख मिलता है, बड़ा सुख मिलता है। एक माता, सच्ची माता हृदय है तो पुत्र को देने में ही सुख मिलता है, लेने में नहीं। लेने का प्रश्न ही नहीं है, देने में क्या देगा, कितना प्यार करें, कितना अधिकार दें। कम से कम थोड़ा बहुत धर्म का आचरण करते हुए, बड़ी मेहनत से कमाए हुए धन को प्रेम से आप पुत्र को दे देते। देवताओं को नहीं दे पाते, भगवान को नहीं दे पाते, बड़ी चालाकी। अगर 5,000 का दान करते हैं तो 50,000 का मुकदमा जीतना चाहते हैं, घाट लगी हुई। लेकिन पुत्र को देते हैं तो ये नहीं रहता कि हम इसको देंगे तो इतना मिलेगा। सोच करके देखो, किसी घर किसान पत्थर में नहीं लिखा इतने लाख की संपत्ति हमने पुत्र को दी, लेकिन मंदिर में जरूर लिखा है कमरे ये अमुक ने बनवाए, ये अमुक ने बनवाए, कमरों में नाम जरूर लिखा। लेकिन पिता इतना उदार है अपने पुत्र के लिए, कहीं नाम नहीं लिखा, ये घर हमने अपने पुत्र को दिया। ये क्या है? पुत्र से चूंकि प्रेम है, पुत्र अपना मालूम होता है, भगवान तो दूर का, उससे तो कुछ चाह है, स्वर्ग मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा। आज हमारे धर्म के नाम पर क्या अवस्था, हमारे धर्म व्यापार के साधन बन गए, धर्म हमारी कथाएं धर्म उपार्जन के साधन बन गए, हमारे व्याख्यान भेंटों के साधन बन गए। आज का देश ये धर्म प्रधान देश, लेकिन लोभ के कारण, कामनाओं के कारण क्या दुर्दशा है, छीछा लेकर है, ग्रंथों के पाठ की, नाम जप की, पूजा की। हम जरा वैसे शब्द कह रहे हैं आप जैसे विद्वानों से कि आप थोड़ा विचार करें। अगर आप बालक हैं तो तुम कहेंगे रोज मंदिर जाया करो, पास हो जाओ, भगवान का नाम लिया करो, कल्याण हो जाएगा। नाम जब तक उड़ा गए कल्याण का पता नहीं। रामायण भी हमारे संत प्रलोभन देते हैं, नाम जप मंगल अतिशय बचाऊ। राम एक तापस तारी, नाम कोट खल कुमत उघार। बड़े बड़े सुंदर शब्द नाम की और राम की। राम से नाम की महिमा बहुत ज्यादा कही गई, लेकिन अर्थ लोग गलत लगाते हैं। जब करने से ये होगा, सुमिरन शब्द है, सुमिरन। रामई सुमिरिय रामई गाये, सुमिरिय रामई संतत सुमिय राम गुण ग्रामई। बड़ी, लेकिन शर्त क्या है? आप सुनते हैं, कथा भी सुनते हैं, कीर्तन भी सुनते हैं, गुण भी गाते हैं, और पीछे मांग क्या है? भेंट मिलेगी, पैसा मिलेगा, फूस मिलेगी, फीस मिलेगी, वेतन मिलेगी। मासिक धन देकर के कीर्तन करने वाली पार्टियों को हमने देखा, बड़ा अच्छा, बहुत शुभ कर्म। देखो एक बात बीच में आ गई, शुभ कर्म बहुत अच्छे, शुभ कर्म और बात है, पुण्य कर्म और बात है, धर्म कर्म और बात है, सत्कर्म और बात है। आपको थोड़ा इसका विचार करना चाहिए। गंगा नहाना धर्म कर्म नहीं है, पुण्य शुभ कर्म। लेकिन गंगा नहाने के बाद दान देना सत्कर्म नहीं है, धर्म कर्म नहीं है, पुण्य कर्म। लेकिन किसी का हित करना धर्म कर्म।
थोड़ा इशारा किए देते हैं आगे से भी दोनों में पर ही तो सर धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा समन नहीं अधमाई, पर ही तो सर पर सुख सरिस धर्म नहीं भाई, ऐसा नहीं कहा गया। दूसरों को सुख देना धर्म नहीं है, पुण्य है। धर्म की व्याख्या बड़ी है। आप लोग इतने लोग बैठे हो, वचन परम हित सुनत कठोरे, कठोर वचन है लेकिन प्रिय नहीं लग रहे होंगे, लेकिन आ गए हो तो सुनना ही पड़ेगा, कभी काम आए। कोई माता पिता अपने पुत्र का हितैषी नहीं, कोई माता पिता अपनी संतान का हित नहीं चाहते, अपनी पुत्री का हित नहीं चाहते। बड़ा खराब लग रहा हो, लाखों रुपए आप खर्च कर देते हैं लड़की की शादी में, हित नहीं चाहते, सुख चाहते, हमारी बिटिया सुख में जाए। जब अपने ही हित का ज्ञान नहीं है तो संतान के हित का क्या ज्ञान होगा? बात तो ये, आप सुख के प्यासे हैं, आप अपने पुत्र और पुत्री को सुखी बनाना चाहते हैं, जिस सुख का अंत निश्चित हो जाए। और हो सकता है तुम सुख देना भी चाहो अगर उसकी भाग्य में नहीं है तो जाने क्या सा क्या उलट जाए। सुख और हित में बहुत फर्क है। यहां सुन लो, काम आए। चाहो तो तुम धर्मात्मा अभी से हो सकते हो, धन के द्वारा नहीं, बल के द्वारा नहीं, परिवार के द्वारा नहीं, पदाधिकार के द्वारा नहीं, विवेक के द्वारा हित का साधन आपके लिए बहुत सुलभ। लेकिन अपने हित का प्रश्न करो, जब आपका हित होगा तो दूसरों का हित होगा। अगर ये नहीं कर सकते हो तो जो भोग रहे उससे पुण्य करो, पुण्य के बदले में आपको सुख मिल रहा है, अगर अब न दोगे तो आगे छूट जाएगा, इसलिए भोगो भी दो। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में नियम बना दिए गए हैं, हर एक भोग काम से निकालो, भोजन करो तो 28 अंश निकाल दो, कौआ कुत्ता ईश्वर की सृष्टि में देते। धन का लाभ हो 10वांश निकाल दो, 1 लाख का मकान बनाया है 10,000 किसी गरीब की झोपड़ी बना दो, फलेगा। और नहीं बना के रहो, अहंकार तब जाएगा। छोटी छोटी धर्म की बातें नहीं मानते और मंदिर जाते हैं और कहते हैं बड़े धर्मात्मा। मंदिर में जाना धर्मात्मा नहीं है, मंदिर के भगवान में फूल माता माला चढ़ा देना धर्म नहीं है। मंदिर के भगवान की बात मानना, कहाँ से धर्म शुरू होगा? जब विवेक होगा तब विवेक न होगा तो पढ़ते रहे रामायण, करते रहे संतों का संग, बनते रहे शिष्य और कहलाते रहे भक्त, हमारा जीवन के दुख न मिटेंगे, पराधीनता न मिटेगी। बड़ी कृपा है, आपका बड़ा पुण्य है, बड़े भाग पाइए सत्संगा जो आप सुन रहे। ये आपके निष्काम पुण्य का परिचय है। पुण्य होता तो आप यहाँ बैठे न हो, आए न हो। श्रद्धा एक ईश्वरीय देन है, श्रद्धा एक ईश्वरीय गुण है, इसकी बदौलत आप आ गए। महाराज ये भवन यहाँ सब चर्चा कर रहे हैं, यहाँ तो और कुछ होना चाहिए। शिक्षालय है, हम नहीं जानते यहाँ क्या होता है, लेकिन ये तो करता है यहाँ धर्म चर्चा, सब चर्चा चल रही है। बड़ा सुंदर, कितने उदार लोग हैं जो आप लोगों के लिए स्थान 2 दिन के लिए दे दिया, ये भी धर्म है, पुण्य, पुण्य अभी धर्म नहीं है, पुण्य। आपको सुख सुविधाओं के साधन मिल रहे हैं, ये पुण्य है, अभी धर्म नहीं। धर्म तो अर्थ है जो आप परमात्मा की, गुरु की, गीता की, रामायण की बात अपने जीवन में धारण कर लो, हित की बात पर धर्म होगा, हित की बात। आप कहेंगे हित और सुख में, जिससे आपका अहंकार तृप्त होता है, आपकी मन की पूर्ति होती है, इसको सुख कहते हैं। और जिससे आपके दोषों का नाश होता है, गुणों का विकास होता है, इसको हित कहते हैं। बड़ी सरल परिभाषा है। क्रोध की जगह क्षमा आ जाए, आप हित चिंतन। लोभ की जगह उदारता बढ़ जाए, आप हित चिंतन। अहंकार की जगह विनम्रता बढ़ जाए, आप हित चिंतन। सोच लेना, ये व्यवहारिक जीवन की बात है, हित। और धन बढ़ जाए, लोभ बढ़ता जाए, महाराज हित नहीं हो। पदाधिकार बढ़ता जाए, अभिमान बढ़ता जाए, हित की दिशा नहीं है, धर्म की दिशा नहीं है। आज तुम्हारे देश में बड़े बड़े धनी हो गए। अंग्रेजों के समय में कितना ये निर्धन देश था, एक कार देखने को न मिलती थी। आज महाराज क्या वैभव, फिर भी देश की क्या दशा। गांव में जाओ, देहातों में जाओ, साल साल घर में एक धोती से पहने हुए देखो, तब पता चलता है क्या हो रहा है देश। धन बढ़ा, पद बढ़ा, सामान बढ़ा, विलासता बढ़ी, वस्तु की दास्ता बढ़ी, लेकिन धर्म न बढ़ा। पुण्य के फल से मिला, लेकिन वो पुण्य छीन हो रहे भोग में। फिर भी हमारा देश, जहाँ तमाम लोभी है, कहाँ दानी भी, जहाँ अभिमानी है, वहाँ अभिमानी भी,
जहाँ साधु संतों भगवान को गालियां देने वाले हैं, तो आप लोग हाथ जोड़ने वाले भी, ऐसा नहीं है। अपनी अपनी जगह विकास क्रम में सब बढ़ गए। जितना आपके भीतर दोषों का नाश हो रहा है, गुणों का विकास हो रहा है, उतना आप अपनी मानवता में दिव्यता के अवतरण का परिचय दे रहे हैं। और सावधान हो जाएं, तो जो 12 साल में न होगा वो 1 साल में हो सकता है, जो 12 महीने में भी होना कठिन है वो 1 महीने में हो सकता है, क्योंकि परमात्मा की शक्ति आपके साथ है। शुभ संकल्प नहीं, ये शब्द बड़ा गंभीर है। शुभ संकल्प, शिव संकल्प, हमारे वेद का वचन है, तन्मे मना शिव संकल्प मस्त। शिव संकल्प करो, परमात्मा से संबंधित संकल्प करो। हम धन से संबंधित संकल्प करते हैं, पद से संबंधित संकल्प करते हैं, कहीं आने जाने घूमने का संकल्प करते हैं, यानी अपने मन की पूर्ति का संकल्प करते हैं, लेकिन हमारा हित किसमें होगा ये संकल्प नहीं करते, पता ही नहीं, बुद्धि साथ नहीं देती, क्योंकि बुद्धि का विकास रुका हुआ। अहंकार सामान धन चाहता, अहंकार धन के द्वारा दूसरों की तरह सामान चाहता, अहंकार धन और सामान के द्वारा प्रिय संयोग चाहता। क्या दशा है देश की, संयोग चाहता है, वो भी तो हमें प्यारा लगे। अच्छा पति पत्नी चाहती है, अच्छी पत्नी पति चाहता, फिर इच्छाओं की पूर्ति का भोग चाहता, और भोग चाहते चाहते तन से रोगी हो या न हो, मन से तो रोगी हो ही जाता। कहा करे रामायण में लिखा हुआ करे, मानस रोग कछुक में गाये, हाँ सबके लख बिल्कुल लिखा हुआ करे रामायण को। एक डॉक्टर वैद्य हमारे तन के रोगों को दूर कर देता, लेकिन हम मन से कितनी रोगी है। काम बात कफ लोभ है पारा, क्रोध पित्त निज छाती जारा, प्रीति करें जो तीनों भाई, उपजय सन्निपात। पता ही नहीं है कि सन्निपात में हम रो रहे हैं और सन्निपात में हम हंस रहे हैं, क्या दशा। लेकिन आप इस चर्चा को सुन रहे हो, आपकी बुद्धि में थोड़ा प्रकाश आ जाए और अपने जीवन की ओर लौटो। बोलने वाले को न देखो ये अच्छा बोला या खराब बोला या कैसा बोला, तुम देखो जो बोला हम अपने क्या निकले, हम लोभी निकले कि मोही निकले कि मानी निकले कि कामी निकले, क्या निकले हम दरिद्र निकले कि दानी निकले, प्रेमी निकले कि मोही निकले, ये दर्शन करो अपना। महात्मा के दर्शन आप करोगे इन आंखों से, अपना दर्शन कर सकते। आपको बताया गया था प्रातः, जब भगवान राम कह रहे हैं मेरे दर्शन का फल सर्वोपरि फल है, सर्व परम फल, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावन्य सहज स्वरूपा, तो अपने स्वरूप में लौट पड़ो। स्वरूप कह रहे हैं देह नहीं, देह रूप नहीं, धन नहीं, कितना धन है इनके पास कितना, मेरे पास कितना, इनका पद कितना, इनका हमारा पद कितना, इनकी साड़ी कैसी मेरी, अरे बैठी है बड़ी देवियां, ऐसा होड़ लगाती हैं साड़ियों में, इनकी हम भी अब लेके रहेंगे। क्या सारी दरिद्रता, मतलब आप नाराज न हो कि हमारी साड़ी देख के चिढ़ रहे हैं, हमें क्या मतलब है पहनो। इतना बता रहे हैं तुम्हारे अंदर इतना महान प्रेम है, प्रेम कि जिसके द्वारा तुम अपने को नहीं परिवार को, यहाँ तक कि भगवान को प्राप्त करने का अगर कोई साधन है तो केवल प्रेम है। और प्रेम कहाँ सीखना है, मंदिर में जाकर के प्रेम सीखना नहीं होगा, तीर्थों में जाकर के प्रेम सीखना संभव नहीं होगा। घर में अगर सत्संग के द्वारा विवेक हो जाए तो जहाँ हो वहाँ प्रेम सीखना नहीं है। प्रेम का सदुपयोग करना, जरा शब्द सुन लेना, प्रेम का दुरुपयोग, प्रेम का उपयोग और प्रेम का सदुपयोग। प्रेम का दुरुपयोग है लोभ और मोही बन करके, प्रेम का उपयोग है दूसरों को सुख पहुंचा करके, प्रेम का सदुपयोग है सत्य की दिशा में, सत्य की दिशा में अपने स्वरूप को पाना। प्रेम का सदुपयोग आपके लिए सुंदर साधन मिला। एक ही व्रत ले लो, अब हम दरिद्र बन करके हाथ न मन न पसारेंगे, हाथ नहीं कहे, हाथ पसरता है धन के लिए, मन पसरता है सुख के लिए। हम दरिद्र बन करके पति से सुख न चाहेंगे, पति सुख चाहता है, मान का सुख, प्यार का सुख, अधिकार का सुख, सास बहू देवरानी जेठानी जो सुख चाहती, हिम्मत करो कि हम सुख देती रहेंगे, चाहेंगे। आप कहोगे वो न दे तो तुम दरिद्र ना बनो, उल्टा दे तुम अपने प्रेम से। देखो प्रेम वही पा सकता है जो प्रेम से प्राप्त होता है, ये बड़ी सार्वजनिक बात है। प्रेम वही दे सकता है जो प्रेम से तृप्त होता है। घर में कुआं है, कुआं में पानी उधार बन करके वही देगा जिसको विश्वास है जितना पानी देंगे मांगना न पड़ेगा, आता ही रहेगा। इसका नाम विश्वास है। ये विश्वास करो, प्रेम आता ही रहेगा। प्रेम मांगना पड़ा है भगवान प्रेम को, वो भी विश्वास पसंद है।
हाथ जोड़ेंगे, खुशामद करेंगे। वो इंसान की तरह नहीं है कि बहुत गिड़गिड़ाओ रो तब प्रसन्न हो जाए, तुम्हें दे दे वरदान, जाओ बेटा। अरे तुम्हारे बनाए हुए भगवान है, तुम्हारी मान्यताएं हैं। परमात्मा उसे कहते हैं सूर्य की भांत जो खुला हुआ है, चाहे गंगा की भांत जो बह रहा है, जितना चाहो उतना चल ले, तुम्हारे पास में कितना आएगा ये तुम जानो। प्रकाश से जितना लाभ उठाओ उठा लो, प्रकाश की लाभ की क्षमता तुम्हें कितनी है। परमात्मा उसे कहते हैं जितना प्रेम चाहो बांटते रहो, आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा। लेकिन बिन सत्संग विवेक राम कृपा बिन सुलभ से, तो कृपा तो आप पर हो रही है, कृपा मोदी तो यहाँ आते हैं। अब इसका लाभ उठाओ तो संकल्प करो, पाने का नहीं, संकल्प करो देने का। संकल्प करो हमारे पास परमात्मा जरा दे के तो देखो। आप शर्त न कर दें, दे के देखें। कोई लेना ना जानता हो तो, लेना ना जानता हो तो देने की आदत डाल लो, वो जाने चाहे न जाने, तुम अपने को दे, अपने को दे। जो मन भावे सो करे, संत कहते हैं जो मन भावे सो करे, भलो बुरो संसार, नारायण को बैठ के अपनो भवन बुहार। अरे दूसरे के घर की गंदगी को क्यों देखते हो, अपना घर तुम साफ कर लो, बस परमात्मा के लिए साफ कर लो। निर्मल मन जन सो मिल पावा, मुंह कपट अच्छा छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं जिनका मन निर्मल हो जाता है। मन निर्मल कैसे होता है? लोभ से, मोह से, मान से, कामना से, प्रेम के दान से मन निर्मल हो। सह लो। आप कहोगे प्रतिकूल सास ठीक नहीं मिली है, पति बड़े शराबी हैं या जुआरी हैं, हुआ करें, तुम प्रेम दो, दे करके देखो। चाहो कुछ नहीं, अगर तुम्हें पति अनुकूल नहीं मिले हैं तो ये न कहना पति खराब है, तुम्हारा पुण्य कम है तब ऐसे पति मिले। तुम्हारा पुण्य कम है तब ऐसी सास मिली है जो तुम्हारे प्यार नहीं देती। देवरानी जेठानी तुम्हें प्रतिकूल मिली है, पुण्य की कमी है। और जिनके पुण्य बहुत हैं, बहुत अच्छे मिले, न जप न पूजा न पाठ, बड़ा प्यार मिल रहा है, बहुत मान मिल रहा है आपस में। ये क्या पुण्य है तुम्हारा? पुण्य नहीं, पुण्य घट जाएंगे तो नहीं मिलेंगे। इसलिए पुण्य बढ़ाओ, दे करके सेवा करो, बदले में कुछ न चाहो। मजदूर न बनो, दिन भर काम किया, बड़ी मेहनत की, शाम को पैसा ले लिया। जैसे पति की सेवा की, सास की सेवा की, अब बदले में कुछ चाह लिया, तुम्हारी सेवा बिक गई। तुम प्रेम से तृप्त रहो, तब तुम्हारा जीवन अपने लिए हितैषी होगा। और फिर कुछ दिन में देख लेना, अगर तुम्हें सहना भी पड़ेगा तुम्हारा पाप कट जाएगा। अगर पाप कट जाएगा तुम्हारे हृदय की शांति तुम्हारे साथ रहेगी, लेकिन जिसके साथ तुम सहोगी उसका मन भी बदल जाएगा। बड़ी गहरा से मन बदल जाएगा, संबंधी बदल जाते हैं, गलत संबंधी बदल। अब दृष्टांत देंगे तो बहुत समय लगेगा, बहुत ऐसे कथाएं। बड़े क्रूर संबंधी बदल गए सेवाओं के द्वारा, लेकिन ताकत होनी चाहिए सहने की, कहने की नहीं, सहने की ताकत होनी चाहिए। और सहने की ताकत प्रेम में आती है। एक माता बालक के तमाम उपद्रव को सहती है, मलमूत्र उठाती है, प्रेम है ना। इसलिए कैसे पत्नी भी पति की सहे, बहू सास की सहे। अगर सास बहू दंड मिल जाए, सास भी सहे। सहना, सहने से पाप कट जाता है, लेकिन न सहने से दंडता से और पाप बढ़ जाता है। हमारे सनातन धर्म की ऐसी नीतियां 10 लक्षण बताए गए हैं धर्म में। धृत क्षमा दमोस्ते, शौच इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यमत्रोदम, दशकन धर्म लक्षण। ये धर्म चिल्लाते, मंदिर जाते बड़े धर्मात्मा, नंदन आते बड़े, अरे ये धर्म के लक्षण। जो मौके पर धैर्य धारण करता है, क्रोध आने पर किसी प्रतिकूल के प्रति क्षमा कर देता है धर्मात्मा। जो अपनी काबू रखता है अपने मन में, अपनी इंद्रियों को वश में रखता है, चटोरी जबान, बोलने वाली जबान, सबको वश में रहता है धर्मात्मा। इसलिए जो अपनी बुद्धि को में ज्ञान बढ़ाता चला जाता है, धीर विद्या, बुद्धि तीव्र करने के लिए विद्वान होता चला जाता है, वो धर्मात्मा है। अब विद्वान होने के बाद विद्यमान सत्य को जो जान लेता है वो धर्म। और आप सभी लोग भगवान को मानते हैं, भगवान का हम लोग नाम लेते हैं, मंदिरों में जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं। करोड़ों लोग नहीं जाते, लेकिन जो जाते हैं वो उन करोड़ों लोगों से बहुत आगे हैं। उनकी बुद्धि में कुछ भाव, उनके जीवन में कुछ भाव की जागृति हुई है, और भाव सत्य की खोज में भगवान तक पहुंचा है। उनका भाव या हमारा तुम्हारा भाव भगवानमय बना हुआ है। तो भाव तो भगवानमय है, लेकिन ज्ञान में भगवान का पता नहीं है, ये कमी है। सुन करके
भाव तो बन जाता है कोई जीवन में सर्वश्रेष्ठ है, तो वो भाव किस लिए बनता है कि जो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वशक्तिमान है, दयालु है, कृपालु है, ऐसा कोई है। तो जब हमारे जीवन में हमारे साथी संबंधी या हमें जो सुलभ है उनसे जब हम निराश हो जाते हैं, तब हम उसका सहारा लेते हैं जो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वशक्तिमान है। उन लोगों में से हम लोग हैं। लेकिन एक बड़ी भारी कमी ये चल रही है कि भगवान को तो मानते हैं, और जिस देश में भगवान के वाक्य सुलभ हैं, उन भगवान के वाक्यों पर हम विचार नहीं करते। ये बड़ी भारी कमी अब भी हम लोगों में चल रही है। हम मंदिरों में जाते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, और भगवान ने और तमाम बातें कहते हैं, अपनी प्रार्थना करते हैं, अपनी सुनाते हैं, लेकिन भगवान ने भी कुछ कहा है इस पर ध्यान नहीं देते। ये बड़ी भारी कमी हम लोगों में। कभी कभी हम सुख चाहते हैं और भगवान ने या भगवान के जनों ने सुख का बड़ा सरल मार्ग बताया है, वो हम नहीं स्वीकार करते। अपने ढंग से हम अपनी मान्यता के अनुसार हम बढ़ते चले जाते हैं। ये बड़ी भारी कमी है। कभी कभी हम बंधनों से छूटने की इच्छा करते हैं, और आप सभी लोग कम से कम ये प्रश्न, संसार के बंधन से कैसे छूटें, कभी कभी आप लोग हम लोग कह देते हैं, संसार के बंधन से कैसे छूटें। और भगवान ने बड़े छोटे वाक्य में एक ही वाक्य कह दिया, एक वाक्य, विगते इच्छा भयो क्रोधो। ज्यादा वाक्य नहीं है। यह सदा मुक्त एव से। तो 50 बातें नहीं बताई। जिसकी इच्छाएं जो शांत हो गई हैं, बस एक बात। और जब इच्छाएं शांत हो गई हैं, जो इच्छाओं को छोड़ चुका है या छोड़ रहा है, क्यों? उसको बंधन से छूटने की इच्छा है। इसलिए आपकी नहीं है तो कभी जरूरत पड़े तब के लिए याद रखो। अगर बंधन से छूटना चाहते हो, बंधन से, क्योंकि जितने दुख हैं वो बंधन में है, तो बहुत सरल है। न घर छोड़ो, न परिवार छोड़ो, न गांव छोड़ो, न नगर छोड़ो, तो क्या छोड़ो? इच्छा छोड़ो। कौन सी इच्छा? कौन सी इच्छा छोड़ो? थोड़ा अपनी ओर लौटो। जिन इच्छाओं की पूर्ति, अनेकों इच्छाओं की पूर्ति बाल्यकाल से हम लोग करते चले आ रहे हैं, और इच्छाओं की पूर्ति हुई है, और इच्छाओं की पूर्ति का सुख भी प्राप्त हुआ है, लेकिन आज तक हमारी इच्छाएं शांत न हो पाई। कितनी बड़ी कमी। ये थोड़ा ठहर करके सोचने की बात है कि कब से इच्छाओं की पूर्ति हम लोग कर रहे हैं, और अब भी करते रहेंगे। और एक बात याद नहीं आती, आज से याद रहे तो रहे, कि इच्छाओं की पूर्ति का सुख, चाहे 1000 लाख इच्छाओं की पूर्ति हो, उसका सुख हमें तृप्त न कर पाएगा। क्योंकि एक सुख के बाद, एक इच्छा की पूर्ति के बाद तुरंत दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जाएगी, फिर उसकी पूर्ति चाहेंगे, फिर उसकी पूर्ति चाहेंगे। तो इच्छाओं की पूर्ति करते करते इतनी आयु बीत गई। अब भी हम नहीं कह सकते कि हम कुछ न चाहेंगे, ये जानते हुए कि इच्छाओं की पूर्ति का सुख कभी ठहरा नहीं है। मिला तो है लेकिन रुका नहीं है। तो वहीं तक इच्छा की पूर्ति का सुख ठहरा है जहाँ तक दूसरी इच्छा नहीं आई। ये आपके जीवन का एक दर्शन है ऐसा कि नहीं? सुख मिलता है कोई किसी इच्छा का। अगर किसी को माता पिता मिल गए तो पूर्ति का सुख मिल रहा है, और माता पिता से सुख के प्राप्ति के बाद भी फिर दुखी, माता पिता के रहते दुखी हो जाते हैं। किसी की धन की इच्छा है तो धन सुलभ हो गया है और सुख मिल रहा है, और धन के होते हुए भी फिर दुखी हो जाते हैं। क्यों? जब दूसरी इच्छा उत्पन्न हो गई, धन तो है और फिर दूसरी इच्छा उत्पन्न हो गई, माता पिता हैं दूसरी इच्छा उत्पन्न हो गई, पति के बिना दुख था, पति मिल गए और फिर भी दुख हो रहा है, क्योंकि पति तो हैं और फिर इच्छा उत्पन्न हो गई, पत्नी है फिर इच्छा उत्पन्न हो गई। यहाँ तक कि आप तीर्थों में आ गए, तीर्थों में न आने से आपको दुख था,
आ गए, तीर्थ में आने का सुख मिला, संतों महात्माओं के दर्शन का सुख मिला, और वहाँ रहते हुए, दर्शन करते हुए, तीर्थ में रहते हुए, हरिद्वार में रहते हुए आप दुखी हो जाते हैं कभी कि नहीं? ध्यान दो तो पता चलेगा कि यहाँ रहते हुए आप कभी दुखी नहीं होते। कोई कह दो जब से यहाँ हो तब से दुखी तो नहीं हुए, क्या ख्याल? अरे बहुत लोगों को पता है कि हाँ यहाँ तो हमें कोई दुख नहीं, जब तक घर नहीं जाते। यहाँ कोई दुख नहीं, कोई दुख नहीं। अब बहुत अच्छा है, यहाँ रहते हुए आपको कोई दुख नहीं, क्योंकि न चिंता है, न फिक्र है, न परिवार है, न कोई आवाज़ आ रही है घर से ऐसा लाओ, दाल लाओ, नमक लाओ, ये करो, दुकान जाओ, बाजार जाओ, लड़की की शादी का बर देखो, कोई चिंता नहीं, आप सुखी। लेकिन जिस दिन रात को पंखा बंद हो जाता है क्या है आपका? नल जिस दिन मशीन में नल नहीं, पानी नहीं आता है, तब कैसा लगता है? सब कुछ है, अब आप परेशान है कि नहीं? यानी अभी बड़ी इच्छा नहीं है, तो छोटी इच्छा। अब घर से तार आ जाए, व्यापार संबंधी, परिवार संबंधी वियोग का, हानि का समाचार आ जाए, तो हरिद्वार है कि नहीं? संत महात्मा है कि नहीं? व्याख्यान चल रहे हैं कि नहीं? अब आप कह दोगी कि अब हम बिल्कुल सुखी हैं हरिद्वार में आकर के, संत महात्माओं का प्रवचन सुन रहे हैं, बैठे हैं, कोई क्यों दुखी? दुखी हो जाएंगे कि नहीं? किसी का घर तुम तो न होगे? होंगे। अच्छा, तुम तो समझे कि शायद कहने जा रहे हैं कि नहीं। यानी कौन दुख देता है? भगवान दुख नहीं देता। अच्छा, तो कौन सुख देता है? याद रखना, संयोग भी सुख नहीं देता। माता का, पिता का, पति का, पत्नी का संयोग भी सुख नहीं देता। और फिर भी सुख मालूम होता है कब तक? जब तक दूसरी इच्छा नहीं उत्पन्न होती, जब तक उस सुख में बाधा नहीं पड़ती। सुख में बाधा पड़ जाती है कि नहीं? एक सुख के होते हुए दूसरी बाधा पड़ जाती है कि नहीं? अनेक प्रकार के सुखों के पीछे जैसे सब कुछ सुलभ है, और कहीं पंखा न मिला, कहीं पानी न मिला, कहीं बिजली न मिली, इत्यादि इत्यादि, तो दुख आ जाता है कि नहीं? तो वो और तमाम प्रकार के सुख हैं, तो आप काहे नहीं संतोष करते? जाने दो, पानी न मिले, पंखा न मिले, आश्रम तो है। ये याद आता है कि आश्रम तो है, लेकिन बड़ी खराबी आश्रम में, बड़ी कमी आश्रम में। गुरु महाराज तो हैं तुम्हारे, हुआ करें, यहाँ तो हमें पंखे की जरूरत है गुरु महाराज की। यानी कितनी छोटी छोटी इच्छाएं हमको परेशान करती हैं। बड़ा छोटा सा वाक्य, जो क्षुद्र में अटक जाता है वो महान के होते हुए भी क्षुद्र में अटकने वाला क्षुद्र से भर जाता है, महान हुआ करे। लघु में अटकने वाला लघु में भर जाता है, विराट हुआ करे। ऐसी विचित्र बात है, हम लोग सोचें तो। क्षुद्र में ही जो क्षुद्र से क्षुद्र है, और वह अहम अणु, क्षुद्र के पीछे क्षुद्र, जहाँ क्षुद्र है वहीं महान है। ये अहम अणु जो है, अहम की प्रतीति होती है, हम के तुरंत पीछे महान है। आना नहीं है कि आना है। यानी जिसे आप अनित्य मानते हो उसके पीछे ही नित्य है कि नित्य कहीं से आना है। जिसे आप विनाशी मानते हो, विनाशी को देखने वाला अभी अभी अविनाशी है कि अविनाशी को कहीं से आना है। सुन रहे हो ना? अविनाशी को आना नहीं, विनाशी के साथ रहते हुए अविनाशी। जो सदा रहता है उसको कहीं से आना नहीं, जो अनित्य है उसके साथ ही नित्य। और जो नित्य चेतन है, आत्मा है, उसको कहीं से आना नहीं। जहाँ जड़ है वहीं चेतन आत्मा है कि आना है। अगर याद रह जाए, इतनी ही बात याद रह जाए, तो तत्काल आप उसी समय शांत, स्वस्थ, निर्भय, निश्चिंत हो सकते हो। लेकिन अब जरा ध्यान से देखो अपने को, ध्यान से देखो। जो क्षुद्र से भर गया है, तो विराट कहीं चला नहीं गया है, महान कहीं चला नहीं गया है। जो विनाशी से अशांत हो रहा है, उसके लिए अविनाशी कहीं चला नहीं गया है। क्यों? जहाँ किसी प्रकार के देह का कष्ट है, तहाँ नित्य चेतन परमाणु शांति स्वरूप, परमानंद स्वरूप आत्मा कहीं चला नहीं गया। याद किसकी आती है? आत्मा की, देह की? याद किसकी आती है? क्षुद्र की, महाक्षुद्र की कि विराट की? याद किसकी आती है? जड़ की कि चेतन की?
यानी जिसकी याद आती है वो वही उसी क्षण उसी जगह महान है, परमात्मा है, चेतन है, आनंद स्वरूप है, अविनाशी है। उसी क्षण आना नहीं है कहीं से, याद रहेगा। जब याद रहेगा तो क्या करोगे? आज की चर्चा अगर याद रहे तो जब विनाशी याद आ रहा है तो अविनाशी कहीं से आना, तुरंत अविनाशी। और अविनाशी कौन? अविनाशी है कौन? जो देह, विनाशी देह के पीछे क्षण क्षण सरकने वाले सुख के पीछे जो अशांत हो रहा है, जो दुखी हो रहा है, जरा ध्यान देना। उसी क्षण वो महान मौजूद है, आनंद मौजूद है, चेतन मौजूद है। क्या होता है? याद नहीं रहती। क्या सुना? अब याद नहीं रहती तो फिर क्या किया जाए? अब कौन सा उपाय है? याद ही नहीं रहती, अब आप ही तो हैं। याद क्यों नहीं रहती? क्योंकि याद है। जरा ये शब्द न बदल देना। विराट की याद क्यों नहीं रहती? क्योंकि क्षुद्र की याद है। महान की याद क्यों नहीं रहती? क्योंकि लघु की याद है। अविनाशी की याद क्यों नहीं रहती? क्योंकि विनाशी की। क्यों भाई? विनाशी की याद है ना। एक लड़का किसी के नहीं रह गया है, अभी 3 लड़के हैं, तो एक लड़का याद आ रहा है कि 3 वो जो बने हैं? जाने वाला तो याद आ रहा है, रहने वाला कितना अंधेर है। अरे जो गया तो गया, जाने के बाद कुछ बचा है कि नहीं बचा? अगर इन्हीं सूत्रों को आज याद रखो तो कितना निर्भय निश्चिंत हो सकते हो। क्यों भाई? आपके जीवन में ऐसे समय आए हैं, घर में कोई वियोग हुआ, तो अभी और तो बहुत बचे हैं, क्यों? तो उनकी कोई कदर नहीं, अभी तो बचे हैं। एक के पीछे हम चिंतित हो रहे हैं, रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, जो बचा है उसकी याद नहीं आ रही। एक की याद में वो भूला हुआ है, तो विनाशी की याद में अविनाशी भूला हुआ है, क्षुद्र की याद में महान भूला हुआ है, विनाशी की याद और लघु की याद में विराट भूला हुआ है, देह की याद में चेतन आत्मा भूला हुआ है। भूला हुआ है कि नहीं? और क्षण क्षण सरकने वाले सुख की याद में नित्य रहने वाला आनंद भूला हुआ है। भूला है कि नहीं? भूला है कि कहीं से प्राप्त करना है? अब आप क्या करो? तुम ही याद करोगी कि हम? और न करो तो तुम्हारे गुरु, तुम्हारे भगवान, तुम्हारे कोई देवता देवी कोई क्या करेंगे बेचारे? इतनी भूल चल रही है कि हम भगवान को मानते हैं, भगवान की बात नहीं मानते। भगवान कह रहे हैं कुछ न करो, अगर तुम मुक्त बंधन से छूटना चाहते हो, विगत इच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव से, केवल इच्छा को छोड़ दो। क्या ख्याल? उसी क्षण जो अच्छा, तुम्हें दुख कौन बनाता है? इच्छा ही तो दुखी बनाती है। क्यों? वियोग हो गया तो संयोग की इच्छा ही तो दुखी बना रही है, और कोई? हानि हो गई है तो लाभ की कामना ही तो दुखी बनाती है जी। बड़ी सरल बातें हैं। ऐसा कोई दुख बता दो कि तुम्हारी इच्छा ना हो, तुम्हें दुख हो रहा हो। क्या ख्याल है? बताओ, कोई इतने लोग बैठे हो, ऐसा कोई दुख बताओ कि तुम्हारी इच्छा नहीं है और फिर तुम दुखी हो रहे हो। तुम बता सकोगे? अच्छा, दुख आवे तो क्या करोगे? मंदिर जाओगे कि तीर्थ जाओगे कि हमारे पास आओगे? क्या करोगे जी? अभी देखो, फिर वहीं के वहीं हमारे पास आके निवारण होगा। और दुख कौन दे रहा है? हम की इच्छा। तो हमारे पास इच्छा आकर के इच्छा त्यागोगे तो जहाँ हो वहीं कहीं काहे नहीं इच्छा छोड़ देते? आने की जरूरत है, और एक इच्छा बढ़ जाएगी। चले स्वामी जी के पास। अरे जो इच्छा, जो कामना हमें दुख दे रही है, अगर उसको छोड़ दें तो हमें संसार में कोई दुख दे सकता है? क्यों भाई? कितनी सरल बात है। कोई बता दो, इतने लोग बैठे हो, ये जो संसार में परमात्मा दुख नहीं देता, संसार दुख नहीं देता, पति पत्नी दुख नहीं देते, पति से पूरे होने वाली, पत्नी से पूरी होने वाली, धन से पूरी होने वाली, परिवार से, समाज से, जात से, देश से, राजा से, देवी से, देवता से, भगवान से पूरी होने वाली इच्छा दुख देती है कि भगवान दुख देते हैं? अगर उस इच्छा को छोड़ दो तो तुम्हें किसी की जरूरत है? क्यों भाई?
और न छोड़ो तो तुम्हें भगवान दर्शन दें, तुम्हारा दुख मिटेगा। क्या तो मिट जाएगा, भगवान हमारी इच्छा पूरी कर देंगे तो मिट जाएगा। कहाँ तक इच्छा पूरी करेंगे, पूरी करते करते तो न जन्म मानो अनेकों जन्म मानो, तो इतनी आयु तो बीत गई। इतनी आयु इच्छा की पूर्ति में बीती कि नहीं बीती? वो इच्छा की पूर्ति तुम्हारी कहाँ से हुई? माता से, पिता से, पति से, पत्नी से, धन से, परिवार से, गुरु से, शिष्य से हुई। अभी भगवान से इच्छा पूरी नहीं हुई तो अब भगवान का द्वार खटखटाओ। क्या ख्याल है? खटखटा के देख लो। और लाखों मंदिर हैं भारतवर्ष में, जाते हैं, इच्छा पूरी हो जाती है और दुख मिटते हैं, फिर वही दुख, फिर वही दुख, फिर वही दुख। यह सदा मुक्त एव से। ये जिन भगवान का हम नाम जपते हैं, जिन भगवान के मंदिरों में जाते हैं, जिन भगवान की हम पूजा करते हैं और जिन भगवान को किसी नाम रूप में हम प्रतिष्ठित करके हम आराधना करते हैं, वो भगवान कह रहे हैं, ए भाई मेरी पूजा पाठ जब करने वालों, इच्छा को छोड़ दो, भय छूट जाए, तुम्हें क्रोध ना आवे, कोई तुम्हें संसार में अशांत नहीं बना सकता। 3 चीजें कही, इच्छा, विगत इच्छा, भय, क्रोध हो। जरा बड़े क्रम से शब्द रखे गए। इच्छा के बाद भय, भय शब्द रखा है, क्रोध शब्द रखा है। क्रोध कभी आ ही नहीं सकता अगर हमारे भीतर इच्छा नहीं रह गई। क्या ख्याल है? आ ही नहीं सकता। और कसम खाओ कि हम क्रोध करेंगे, वो आए बिना रह नहीं सकता, क्योंकि भीतर तो है इच्छा। और इच्छा के कारण ही यहाँ तुम्हें कौन लाया है? भगवान की तुम्हारी इच्छा। और यहाँ से तुम्हें कौन ले जाएगा, कौन धकेलेगा? भगवान की तुम्हारी इच्छा। दौड़े आए हो, जहाँ से आए वहीं लौट के जाओगे। बड़ी कद्र की हरिद्वार की, बड़ी कद्र की संतों के प्रवचन की, गुरु की बड़ी कद्र की ना। यहाँ के बाद किसकी कद्र करोगे, किसकी इज्जत करोगे, किससे तुम्हारा प्रेम सिद्ध होगा? जहाँ जाओगे। कोई कहेंगे महाराज मजबूरी से जा रहे हैं, मन तो होता है यहीं रहे, ऐसा कह सकते हैं? क्यों कह सकते हो ना? मजबूरी काहे की मजबूरी है? कौन तुम्हें बुला रहा है? तुम्हारी इच्छा है कि तुम्हें कोई बुला रहा है? बोलो ना। नहीं, कोई कहेगा पति बुला रहे हैं, कोई कहेगा माता पिता बुला रहे हैं, कोई कहेगा बूढ़े हमारे ससुर बुला रहे हैं। वो नहीं बुला रहे, तुम्हारी इच्छा। क्यों? न जाएंगे तो क्या होगा? न जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे? न जाएंगे तो वो क्या कहेंगे? न जाएंगे तो क्या छिन जाएगा? मान छिन जाएगा, प्यार छिन जाएगा, अधिकार छिन जाएगा, बदनामी हो जाएगी। यानी कहीं न कहीं कुछ छूटने का भय है तो आप जाएंगे। बिना भय के आप जाएंगे? जरा बात सोचो अच्छी तरह। भय तुम्हें ले जाएगा। कोई ऐसा न कहे, ऐसा न हो, ऐसा न हो, तभी तो विगत इच्छा। भय, इच्छा न रह जाएगी तो भय समाप्त हो जाएगा। इच्छा किसकी? संयोग की इच्छा, मान की इच्छा, लाभ की इच्छा, देखने की इच्छा, सुनने की इच्छा। आपकी इच्छा आपको ले जाती है कि और कोई? और इच्छा के पीछे आप सुखी होते हैं इच्छा पूर्ति से कि दूसरा? उसमें बाधा पड़ती है तो आप दुखी होते हैं कि दूसरा? और जहाँ इच्छा नहीं है तहाँ आपको दुख सुख व्यापता है। विगत इच्छा, भय, क्रोध हो। और इच्छा की पूर्ति जब नहीं होती तो क्रोध आता है कि नहीं? क्यों? और इच्छा न हो तो कभी क्रोध आएगा? करो हम पर क्रोध, बैठे हो इतने लोग, कर सकते हो। कब? तुम्हारी इच्छा के विपरीत हम कुछ बोल दें, तुम्हारी इच्छा के विपरीत हम कुछ करें तो तुम्हें क्रोध आ जाएगा। कौन क्रोध लाता है? कामना। अब भगवान की दूसरी बात, भगवान की बात याद रहेगी। जिन भगवान के मंदिरों में तुम प्रार्थना पूजा करते हो, वो भगवान कहते हैं भाई तुम अगर बंधन से, संसार से मुक्त होना चाहते हो तो क्या करो? विगत इच्छा, इच्छा को छोड़ो तो भय न रहेगा। भय न रहेगा तो क्रोध न आएगा। जब इनसे रह जाओगे तुम्हारी प्राप्त शक्ति का फिर सदुपयोग होगा। दुरुपयोग जो हो रहा है, भोग हो रहा है, भोग से शक्ति बचेगी, दुरुपयोग से शक्ति बचेगी, फिर सदुपयोग होगा। उस सदुपयोग कहाँ होगा? परमात्मा के नाते तुम्हारा समस्त कर्म परमात्मा के लिए होगा। मत कर्म कृन मत कर्मो मत भक्ता संग वर्जिता, ये घटित हो जाएगा। भगवान कहते हैं जो मेरे लिए कर्म करता है, जो मेरे परायण है, जो मेरे अतिरिक्त कहीं संग है ही नहीं किसी का,
बताओ कितनी छोटी चीज, 150 नहीं है। मत कर्म करन मत परमो मत भक्ता संग वर्जिता। हम संग क्यों कर रहे हैं? सुख के लिए कि दुख के लिए? जितने संग, संग का मतलब मेरा, जहाँ आपने मेरा कहा संग हो गया कि नहीं? हो गया ना। अच्छा, संग हो गया तो उसी से तो दुख होगा कि और कोई दुख देगा? संग नहीं दुख होगा। हरिद्वार में इतनी आबादी है, कोई आपको दुख दे सकता है? और जहाँ से आए हो सैकड़ों मील से वहाँ कुछ घटना घट जाए तो आप दुखी होंगे कि नहीं? तो संग दुख देता है कि परमात्मा? और संग किसे कहते हैं? मेरा। जहाँ मेरा लगा है वहीं तो संग है, और मेरा नहीं है तो? अखबारों में पढ़ते हो ना, इतनी आग लगी, इतने आदमी मर गए, इतना नुकसान हो गया, इतनी गोलियां चली, आपको कोई फिक्र होती है? अफसोस तो होता है इसलिए कि थोड़ा हृदय कुछ वो है, अफसोस होता है कि हे भगवान बड़ी दुर्घटना हो गई, क्योंकि ये दुर्घटना हमारे घर में कहीं न घट जाए, उधर से इधर ना जाए, इधर से आधा आ जाए, तो बड़ा अफसोस करते हो, भगवान रक्षा करो ताकि हमारे तक ना आ जाए, वहीं तक रहे। गांव में आग लग रही है, अफसोस हो रहा है, क्यों सब घर जल रहे हैं, हमारा घर न जल जाए। और सब घर जल गए और हमारा घर बच गया, तो हे भगवान विभीषण की तरह हमारा घर बचा लिया। होगा कि नहीं? जल तो गए, भगवान क्या बतावें, बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन हमारा बच गया तो खुशी है कि दुख है? अगर सबके घर जल गए और हमारा न जला तो दुख होना चाहिए कि नहीं? नहीं होता। हमारा घर बच गया नहीं होता, दूसरों के घर जाने का दुख है, लेकिन हमारा घर बच गया तो सुख है कि नहीं? अब भगवान को धन्यवाद देते हो कि नहीं? कि लड़ते हो कि सबके घर जला दिए, हमारा घर बचा दिया? तो भाई कोई कहेगा? हैजा आया, सबके घर में मर गए, हमारे घर में बड़े अन्यायी हो भगवान, हमारा घर बचा लिया, हमारे लड़के नाती पोते सब सुरक्षित हैं और सब हैजा में मर गए, कोई कहता है? भगवान बचा, बड़ी दया है भगवान। ये क्या है भीतर, क्या छिपा हुआ? संबंध संग वर्जिता। संग रहते हम मुक्त हो ही नहीं सकते, भय के रहते हम मुक्त हो ही नहीं सकते, इच्छाओं के रहते हम मुक्त हो ही नहीं सकते। हरिद्वार आने की भी इच्छा है, सत्संग की इच्छा भी इच्छा है, गुरु महाराज के दर्शन की भी इच्छा है। हम जिनको भगवान माना है, राम को, कृष्ण को, बौद्धों ने, जैनों ने, वो इच्छा भी इच्छा है। आपकी इच्छा पूर्ति हो गई सुख, अब आपकी इच्छा पूर्ति न हुई तो दुख। इस दुख से आपको कौन बचा पाएगा संसार में? क्या ख्याल है? सुन रहे हो लेकिन करोगे वही जो आदत है। क्यों भाई? आदत है उसके अनुसार करोगे कि हम जो भगवान की बात बता रहे हैं उसके अनुसार करोगे? कह दो बाबा कहे जाओ, जब मौका आएगा जब देखा जाएगा। क्यों ऐसा नियत है आपकी? हमारी बात मानोगे? गनीमत है? नहीं मानेंगे, मानना ही पड़ेगा, पड़ेगा जबरदस्ती, मजबूरी है। हाँ, मुक्ति चाहना है तो मानना पड़ेगा, और सुख चाहना है तो हाँ, मुक्ति का मुक्ति में सुख है, मुक्ति में सुख नहीं है, मुक्ति तो दुख की निवृत्ति है। दुख की निवृत्ति नहीं, दुख की निवृत्ति हो गई तो सुख तो गया, आनंद आता नहीं है ही। सुख छूट जाए तो आनंद कहीं से आना है? जड़ता से मोह छूट जाए तो चैतन्य कहीं से आना है? विनाशी से मोह छूट जाए तो अविनाशी कहीं से आना है? कैसी उल्टी बातें करते हैं? कैसी छूटेगा तो सुखी होगा जी? दुख छूटेगा तो सुखी होगा? दुख छूटेगा तो सुखी ना होगा, दुख छूटेगा तो सुखी न होगा। जरा सोचो, दुखी हुआ है सुख के कारण। अच्छा, सुख न होता तो कोई दुखी होता? क्या ख्याल? सुख न होता, दुख की प्रतीति होती, तो दुख सुख के कारण तो दुखी हुआ है। अब क्या हुआ? दुख के बाद फिर सुख, दुख के बाद फिर सुख का कब? जब फिर इच्छा होगी तब। और इच्छा न हो तो वियोग का दुख है, फिर संयोग की इच्छा न हो तो सुख होगा। हानि का दुख है, फिर लाभ की इच्छा न हो तो सुख होगा। अपमान का दुख है और सम्मान की इच्छा न हो तो दुख होगा। क्यों होगा? यहाँ ना आने का दुख है, यहाँ ना आने का दुख है।
या यहाँ आने का सुख है और ना आने को मिले तो, और आने की इच्छा ही न रहे तो न सुख न दुख। अच्छा, जब सुख नहीं दुख नहीं तब क्या है? आनंद है। समता में शांति है, फिर आनंद है। कितनी मत भक्ति में लभते पराम। किसको? शांति अधिगच्छति। जो शांति को प्राप्त होते हैं वो ठहरते हैं। शांति को कौन प्राप्त होते हैं? जो संतोषी हैं। संतोष ठहर गया। संतोष के बाद इधर से संबंध टूटा और इधर का साक्षात बोध हुआ। इतना सरल है। मत भक्ता संग वर्जिता। कैसे भगवान के छोटे छोटे वाक्य हैं, 150 नहीं, जहाँ देखो तहाँ 2-3 वाक्य, ज्यादा नहीं। 2-3 बातें हम पूरी नहीं कर पाते और जीवन में जाने क्या क्या करने के लिए तैयार हैं, अपना अध्ययन नहीं कर पाते। तो हमें कौन नचाता है, कौन दौड़ाता है, कौन लाता है, कौन दुखी करता है? एक ही उत्तर में याद रहेगा। पति पत्नी से झगड़ा होगा तो कौन दुख देता है? पति की गालियाँ, पति के कठोर वाक्य, कौन दुख देता है? इच्छा। पति से जो मिलना चाहिए मान, वो नहीं मिल रहा। तृष्णा इच्छा में फर्क है। तृष्णा कहते हैं और मिले और मिले और मिले, तृप्त ही नहीं होता, उसका नाम तृष्णा है। और इच्छा कहते हैं जो अभी देखा और जो इनके पास है वो हमें मिल जाए। तृष्णा कभी तृप्त नहीं होती। तो भाई कितनी सरल बात है। अगर आप याद रखो, थोड़ा जड़ता से ऊपर उठ जाओ, अपना मूल्य बढ़ा दो, अपना मूल्य बढ़ा दो। अभी किसका मूल्य बढ़ाया है? अपना घटा करके दूसरे का मूल्य बढ़ाया है। ऐसा कि नहीं? अपना मूल्य घटाया तब यहाँ आए हो। अपना मूल्य घटाया तो दर्शन कर रहे हो। अपना मूल्य घटाया तो मंदिर में जा रहे हो। लेकिन ये सिर्फ गूढ़ बात है, ये पता ही नहीं कि हम कौन हैं। छोड़ो इसको, अभी तो इतना ही पकड़ लो। हमको आपको अगर संसार में कोई दुख देता है तो न भगवान दुख देता है, न संसार दुख देता है, न परिवार दुख देता है। हमारी इच्छा दुख देती है। कब? जब पूर्ति नहीं होती तब, अथवा पूर्ति होते होते जब बाधा पड़ जाती है तब, है ना? अब कितने लोग हैं जिनको याद रहे दुखी होने पर? दुखी तो हो गए, ये निश्चित है, दुखी हो गए। जैसा अभी हमने बताया था, आज ही अगर पंखा बंद हो जाए रात को सोते सोते, गर्मी भयानक पड़ रही है और नल बंद हो जाए, पानी नहीं मिल रहा है, तो दुख होगा कि नहीं? कौन दुख देता है? पानी की इच्छा, हवा की इच्छा, शरीर संबंधी जरूरतें दुख देती है। ये भी एक दोष ही है। ये भी एक दोष है। दोष तो है ही है। अपने स्वरूप से हटे तो दोष ही दोष है। दोष का मतलब है दूसरे को देखना। जहाँ दूसरे को देखा दोष शुरू हो गया।